Hi friends, welcome back to Young Coders YouTube channel। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने फॉर्म, इनपुट और बटन टैग्स के बारे में स्टडी किया था और आज हम और नए टैग्स स्टडी करने वाले हैं। वो है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स। तो देखिए दोस्तों, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों ही जो टैग है वो एक लिस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं तो आपकी लिस्ट में से डॉट डॉट करके आपकी लिस्ट बनेगी। और अगर आप ओएल टैग यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं तो उससे 1 2 3 4 जैसे नंबरिंग आएंगे आपके वेब पेज में और इस तरीके से आपकी लिस्ट बनेगी। और जो लिस्ट आइटम है वो दोनों ही जो टैग्स हैं उनमें नेसेसरी होता है। तो लिस्ट आइटम क्या करेगा, अगर आपने ओएल टैग लगा के सिंपली उसे बस छोड़ दिया तो वो ऐसे में आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल यानी कि लिस्ट आइटम लगाना होगा। और जो लिस्ट आइटम है उसमें जो भी कुछ आप लिखेंगे वो आपका एज अ लिस्ट बन के आएगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्लास 9.html के नाम से मैंने एक फाइल बनाया है और आप इसका रिव्यू यहाँ पर गूगल क्रोम में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर हम लगाएंगे OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करेगा, यहाँ पर लिस्ट बनाएगा। अगर हम सिंपली इसे सेव कर दें, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ दिया ही नहीं है। तो LI लिस्ट आइटम लगा देंगे हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, सपोज राइस, और अभी सिर्फ एक का नहीं, हम बहुत सारे और थोड़ी इसमें आइटम लिख देते हैं। सपोज राइस हो गया, वीट हो गया, और वीट के बाद फिर हमने यहाँ पर और एक बार LI लगाया और वीट के अंदर फिर हमने लिख दिया ऑयल, और ऑयल के बाद यहाँ पर हमने LI लगाया, इसमें लिख दिया पल्सेस, और फिर इसके यहाँ LI और उसमें लिख दिया हमने घी। और इसी तरीके से आप काफी सारे लिस्ट आइटम बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो एक और कुछ ऐड कर लेते हैं, फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर, ऑल। आप चाहे तो आपका कुछ भी टॉपिक पर यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो ऑल, सॉरी, ऑल पर्पस फ्लोर ये मैंने लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसे यहाँ पर सेव करते हैं, Ctrl+S, और ऐसे सेव करते हैं तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो बन के आ जाती है। तो दोस्त, आप चाहें तो यहाँ पर एक हेडिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हेडिंग से जो एडवांटेज है वो ये होगा कि कोई भी जो भी आपका वेब पेज देख रहा है उसे समझ में आ जाएगा कि ये किस बारे में लिस्ट है। तो हम सपोज लिख देते हैं होम नीड्स, हमने ये लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए होम नीड्स, और ये यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट बन गई है। तो आई होप आपको ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसे हटाते हैं और बस ये सब कुछ हम यहाँ पर सेम रहने देते हैं, और ये जो OL टैग है इसे हटा देते हैं और इसकी जगह हम यहाँ पर लिखते हैं UL। तो अब UL कर दिया। अब हम इसे, ये लिस्ट आइटम भी हैं जो इस यहाँ पर है उसे हटा देंगे, और अब कुछ और टॉपिक पर हम यहाँ पर लिखते हैं। और सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, UL टैग बना दिया और जो इसकी हेडिंग है वो भी बना दिया, यूट्यूब रिकॉर्डिंग इसेंशियल्स। ये मैंने एक टॉपिक पर ये मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ। मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखिए यूट्यूब, ये HO यहाँ पर रह गया इसलिए ऐसा आया, यूट्यूब रिकॉर्डिंग इसेंशियल्स। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अब UL टैग के अंदर अब मैं फिर से यहाँ पर लिस्ट आइटम बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ लैपटॉप, ये ए स्मॉल करना पड़ेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर। ये एक लिस्ट आइटम हो गया। फिर दूसरा LI हमने बनाया और उसमें लिख दिया DSLR, सॉरी, DSLR कैमरा, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल कैमरा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं गुड क्वालिटी माइक,
और माइक के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं गुड, नहीं गुड नहीं, यहाँ पर लिखते हैं नाइस वीडियो एडिटर। हमें क्योंकि एडिटर की भी जरूरत होती है, और आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, वैसे ये मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं गुड गुड क्लॉथ्स, ताकि आप अच्छे कपड़े पहनकर अपने रिकॉर्डिंग करें। अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए डॉट डॉट करके यहाँ पर ऐसी लिस्ट बनी है। यहाँ पर आप 1 2 3 आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ऑर्डर्ड लिस्ट में मतलब वो 1 2 3 4 जो नंबरिंग्स होता है उसका ऑर्डर होता है, तो इसलिए वो 1 2 3 4 में आता है। और जो यूएल है, तो यूएल में ये अनऑर्डर्ड है, मतलब हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो वो अपने आप ये डॉट डॉट करके बनाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जितना यूएल है ना, इसे हम एक बार कट कर लेते हैं और वापस से कंट्रोल जेड करके वो जो पुरानी लिस्ट थी हम उसे यहाँ पर ले आते हैं। तो एक काम करते हैं, अब इसे ओ एल कर देते हैं, ओ एल, और यहाँ पर ओ एल टेक को क्लोज। अब हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये देखिए होम नीड्स आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम ये दोनों जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट है दोनों को एक साथ यहाँ पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पर होम नीड्स बनाया, हम उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, उसके लिए हम लगाएंगे एचआर, और पहले देख लेते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अब हम यहाँ पर दूसरा नहीं, जो हमने कट किया था सिंपली उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर एक H1 बना लेंगे। H1 ऐसे, H1 के अंदर हम लिख देंगे यूट्यूब इसेंशियल्स, ये हमने लिख दिया। हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए होम नीड्स लिख के आ रहा है और यूट्यूब एसेंशियल्स यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, और हम एक और एचआर बनाकर देखते हैं। देखिए अब ये 2 लाइन यहाँ पर आ गई। तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ओएल यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट है वो 1 2 3 4 में आएगी, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो डॉट डॉट करके आएगी। तो आई होप आपको ये दोनों ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।